हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा 6वां लेक्चर है। इसमें हम क्लियर करने वाले हैं मार्किंग एंड मार्किंग टूल के एमसीयू को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आपको मैंने मार्किंग एंड मार्किंग टूल के चैप्टर के 2 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए। आई होप कि आप देख चुके होंगे और आपने मार्किंग एंड मार्किंग टूल को अच्छे से समझ लिया होगा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस दूंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा और आप अपने मेरे आंसर बताने से पहले खुद आंसर करिए। DRDO सेप्टेम 10 फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए थ्योरी के फुल MCQ की PDF है, आपको डिस्कस कराते रहूँगा। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए चलते हैं अपने मार्किंग टूल वाले चैप्टर पर और आपको डिस्कस कराते हैं बहुत अच्छे दोस्तों वही क्वेश्चन है जो कभी ना कभी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि DRDO हो गया आपका, इसरो हो गया आपका, एंड आपका बार्क हो गया, NPCIL हो गया। सभी कोई जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस आपके लिए मैं यहाँ पर निकाल के लाऊं और आपके लिए डिस्कस कराने वाला हूँ। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मार्किंग एंड मार्किंग टूल के चैप्टर से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑफ द सेंटर पंच इज मेड एट, केंद्र पंच का बिंदु कोण बना होता है। तो केंद्र पंच का जो बिंदु कोण होता है वो कितना होता है, आपके लिए मैंने पढ़ाया था अभी सेकंड लेक्चर में कि 90 डिग्री होता है। सेकंड लेक्चर जो हमने कल अपलोड किया था उसमें मैंने पंच एंड वी ब्लॉक एंड कैलिपर जो है सभी टूल्स को अच्छे से डिस्कस किया। लगभग 50 मिनट प्लस हो गया था वहाँ पर, तो आप जाके देखिए, वॉच करिए, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर एक बार आप देख लीजिए, पूरा मार्किंग एंड मार्किंग टूल का चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग। निम्न में से कौन सा एक उपकरण है जिसका हम मापने में उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके एंगल दिए गए हैं, कौन से का नहीं करते हम मापने में, आप बता दी जल्दी से। एंगल प्लेट है। कौन सा वह यहाँ पर टूल है जिसका हम मार्किंग में उपयोग नहीं करते। एंगल प्लेट हो गया, वी ब्लॉक हो गया, डायल इंडिकेटर हो गया, सरफेस प्लेट हो गया। तो हमारे जो 3 आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, सरफेस प्लेट, ये तो हमारे मार्किंग टूल हैं। डायल इंडिकेटर हमारा मार्किंग टूल नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर बोला जा रहा है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर इज आल्सो नॉन एज। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर जो है, जिसे हम जेनी कैलिपर बोलते हैं, उसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने अपने लेक्चर में बताया भी था, तो इससे क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर उभयलिंगी जिसे हम बोलते हैं, उभयलिंगी कैलिपर को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने वहाँ पर सभी नाम इसके बताए हुए थे, कौन कौन नाम से जाना जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑडलेग कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, स्प्रिंग कैलिपर। तो मैंने आपके लिए वहाँ पर बताया था ऑडलेग कैलिपर इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि मेरे आंसर करने से पहले आप अपने आंसर को कमेंट करिए, ताकि आपको पता लग सके कि आप कितने पानी में हो, आपकी तैयारी कितनी हो गई है या कितनी तैयारी आपकी नहीं हुई। आपको आपकी तैयारी का पता चल जाएगा अगर आप आंसर कमेंट करते हो तो। यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर 23 डिवीजन स्पेसिंग ऑफ द मेन स्केल इज इक्वली डिवाइडेड इनटू बर्नियर डिवीजन। यहाँ पर देखिए हिंदी में क्या बोला यार, यहाँ पर बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर है मुख्य पैमाने के 23 डिवीजन, स्पेसिंग को समान रूप से बर्नियर डिवीजन विभाजित किया जाता है। आपने बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर देखा होगा। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है, उसमें एक बर्नियर स्केल यहाँ पर इस तरीके से लगी होती है। यहाँ पर जो हमारे 23 डिवीज़न होते हैं बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के, हमारे जो 23 डिवीज़न होते हैं वो बर्नियर स्केल के 12 डिवीज़न के बराबर होते हैं। यहाँ पर 0 होता है, इस साइड 12 होते हैं, इस साइड 12 होते हैं। जो हमारे 23 डिवीज़न होते हैं वो हमारे बर्नियर स्केल के 12 भाग के बराबर होते हैं। तो हमारा डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 12 यानी कि 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, द साइज ऑफ विंग कंपास रेंज फ्रॉम। विंग कंपास रेंज का आकार है, देखिए मैंने विंग कंपास का आपके लिए बताया था कि 50 mm से 200 mm यानी 50 mm से 200 mm तक होता है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का,
दोस्तों आप वीडियो देखते हो अच्छी बात है, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ये आपकी बहुत गलत बात है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और शेयर जरूर किया करिए। आप शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को, सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये नॉलेज फ्री वाली क्लास मिल सके, उनकी भी हेल्प हो सके। दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल प्लेट कैन बी रोटेट इन एनी डायरेक्शन व्हाइल इन मार्किंग ऑपरेशन। निम्न में से किस कोण प्लेट को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है? तो आपके लिए पता होगा, जो हमारी यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सॉलिड एंगल प्लेट, तो सॉलिड एंगल प्लेट जो होती है उसको हम किसी भी दिशा में नहीं घुमा सकते हैं। एडजस्टेबल एंगल प्लेट एंड आपके लिए यहाँ पर मिलेगा बॉक्स एंगल प्लेट एंड यहाँ पर मिलेगा स्लोटेड एंगल प्लेट। तो हमारी जो बॉक्स एंगल प्लेट है उसको भी हम नहीं घुमा सकते। बॉक्स के आकार की वो हमारी होती है, उसमें स्लॉट कटे होते हैं, उसकी 6 सतह होती है, स्लॉट कटे होते हैं, लेकिन उसे हम घुमा नहीं सकते। जो हमारी एडजस्टेबल एंगल प्लेट होती है, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एडजस्टेबल एंगल प्लेट को हम किसी भी दिशा में रोटेट कर सकते हैं, तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। निम्नलिखित कौन सा वह प्रयोग है जिसे हम उभयलिंगी कैलिपर यानी हर्माफ्रोडाइट कैलिपर से नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर बोला नॉट, नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही आंसर करना है। अगर आप क्वेश्चंस कभी कभी पढ़ते हो उस पे होता है नहीं और आप पढ़ लेते हो हाँ, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी से हम आंसर अपना कमेंट कीजिए, यहाँ पर वह कौन सा कार्य है जिसे हम हर्माफ्रोडाइट कैलिपर से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन में बोला जा रहा है टू मार्क लाइन पैरेलल टू एज, ये काम हम कर सकते हैं। टू लोकेट द सेंटर ऑफ अ राउंड बार, ये हम कर सकते हैं। किसी भी राउंड बार होती है, जो रॉड होती है, उसका हम सेंटर निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इस पर बोला गया टू स्क्राइब सर्कल एंड आर्क, किसी भी हम आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन इसमें जो डी ऑप्शन हमारा होगा वो हमारा इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा डी ऑप्शन टाइप नहीं हो पाया है, तो उसमें से कोई डी ऑप्शन इसमें से ऐसा होगा जो, तो डी ऑप्शन हमारा होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एबव हमारा डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ डायल टेस्ट इंडिकेटर इज बेस्ड ऑन। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य सिद्धांत है। डायल टेस्ट इंडिकेटर आपने देखा होगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर का यहाँ पर क्या कार्य है, जल्दी से बता दीजिए। कैम एंड फॉलोवर, रैक एंड पिनियन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बोला जा रहा है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर जो हमारा होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपके लिए पता होगा कि हमारा जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है वो रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मार्किंग इंस्ट्रूमेंट के सभी यहाँ पर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड करे गए हैं। तो यहाँ से मेजरिंग एंड मार्किंग इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा डीआरडीओ क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और प्रत्येक क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, और मेरे आंसर देने से पहले आंसर कमेंट जरूर करना अगर आपको आंसर आता है तो। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि द पार्ट नेम ऑफ द मेट्रिक माइक्रोमीटर विच कैरीज 0.01 mm ग्रेजुएशन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर का वह भाग का नाम बताइए जो 0.01 mm का माप देता है। तो वह हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर थिम्बल हमारा हो जाएगा। थिम्बल हमारा जो देता है उसके एक भाग का मान होता है 0.01 mm, यही हमारा होता है लीस्ट काउंट। क्या होता है, यही हमारा लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, आपको माइक्रोमीटर के बारे में समझ आ गया होगा। जब हम माइक्रोमीटर का अच्छे से लेक्चर आएगा तो हम अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर है 10 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड। माइक्रोमीटर की पहले भी मैं शायद 1 या 2 वीडियो बना चुका हूँ। निमी फिटर थ्योरी करके मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर भी थ्योरी की काफ़ी वीडियो लेक्चर्स मेरे अपलोड हैं, वहाँ से जाकर भी आप देखिए, काफ़ी हेल्प होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, जाकर देखिए। माइक्रोमीटर के बारे में मैंने अच्छे से वहाँ पर समझाया है। जब बार का एग्जाम था उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था, देख लीजिएगा। बी ब्लॉक, यहाँ से बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बी ब्लॉक का सही विनिर्देश है। देखिए मैंने यही बताया था लेक्चर में कि ये क्वेश्चन पूछा गया था।
एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको बताया था लेक्चर में जब पढ़ाया था कि इसरो में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसरो में इसी से क्वेश्चन पूछा गया था स्पेसिफिकेशन से, लेकिन इसरो में कुछ अलग टाइप था और इसमें कुछ अलग टाइप है। यानी कि वी ब्लॉक के स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन जरूर आता है। वी ब्लॉक की स्पेसिफिकेशंस को मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, अच्छे समझाया लेक्चर में। अगर आपने लेक्चर को वॉच किया तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या हो सकती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए इसकी स्पेसिफिकेशन क्या हो सकती है। हमारा देखिए यहाँ पर ए में देखिए, यहाँ पर लिखा है 50 5 40 ए, IS नंबर 2948। IS नंबर 2948 बिल्कुल सही लिखा है, तो IS नंबर हमारे चारों ऑप्शन से करेक्ट मिल जाता है। एंड 50 हमारे वी ब्लॉक की लंबाई है, मैंने बताया था। 5 आपका मिनिमम जो आप जॉब उसमें होल्ड करोगे वो मिनिमम डाया है। 40 आपका मैक्सिमम डाया है, बिल्कुल सही है। ए ग्रेड है, ए ग्रेड है, इसके बाद ही ए ग्रेड लिखा जाता है और IS नंबर सबसे बाद में लिखा जाता है। तो पहला ही हमारा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर मिल जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या मिस्टेक है कि 50 के बाद इन्होंने ग्रेड लिख दिया, जो कि यहाँ पर साइज के बाद ग्रेड लिखा जाता है, 40 के बाद यहाँ पर ग्रेड लिखा जाता है। यहाँ पर उसने बी ग्रेड लिख दिया है, वो ठीक है। इसने यहाँ पर लंबाई पे ग्रेड लिखते गलत है, वो यह है हमारे यहाँ पर लास्ट में लिखा गया सी ग्रेड, जो कि सी ग्रेड का वी ब्लॉक कभी मिलता ही नहीं, इसलिए हमारा ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने इसका आंसर कर दिया होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एंगल ऑफ द पॉइंट इन अ सेंटर पंच। देखिए यहाँ पर सेंटर पंच का कोण पूछा गया, तो सेंटर पंच का कोण आपका होता है 90 डिग्री। जल्दी से आप आंसर कमेंट करिएगा। ग्रेड ए वी ब्लॉक अवेलेबल ओनली अप टू। देखिए ग्रेड ए के वी ब्लॉक होते हैं वो कितनी लंबाई में अवेलेबल होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रेड ए एंड बी के वी ब्लॉक को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, आपके पास 2 सेकंड में आंसर कमेंट हो जाना चाहिए। एंड लाइक नहीं किया तो दबा के लाइक कर दीजिए जल्दी से। 100 mm इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेड ए के वी ब्लॉक 100 mm तक मिलते हैं, ग्रेड बी के वी ब्लॉक यहाँ पर 300 mm तक मिलते हैं। तो ठीक है, आपको पता होगा ये बात। मैं अगर हर एक वीडियो में आपको सभी कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको बोरिंग लगने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई स्कोर इज यूज टू मेजर। ट्राई स्कोर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो ट्राई स्कोर का प्रयोग देखिए हम क्या मापने के लिए करते हैं। सतह को बीच का कोण बिल्कुल नहीं, सतह है कि चेक स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस इज बिल्कुल राइट आंसर है। स्ट्रेटनेस ऑफ द सरफेस, स्ट्रेटनेस हम चेक नहीं करते, स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस, सरफेस की स्क्वायरनेस को चेक जरूर करते हैं। तो हमारा यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। यहाँ पर है पर्पज ऑफ हॉलो पंच। खोखले पंच का उद्देश्य क्या है। हॉलो पंच जो मैंने एक लेक्चर में छोटे से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि हॉलो पंच को हम शीट मेटल में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो हॉलो पंच के बारे में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि हॉलो पंच का उद्देश्य क्या। तो हॉलो पंच से हम क्या करते हैं, जो हमारी शीट होती है उसमें हम हॉल करते हैं। यहाँ पर कोई ऑप्शन होगा, देखिए बर्मा को गरा का यहाँ पर डिपेंड, यहाँ पर जो बर्मा का फॉन्ट होता है उससे अच्छा यानी कि पैना करना यानी कि शार्प करना। यहाँ पर मार्किंग द मार्क लाइन, मार्क लाइन को मार्किंग करना। डिटरमाइनिंग द सेंटर ऑफ अ राउंड जॉब, गोला जॉब का जो सेंटर होता है उसे हम डिटरमाइन करते हैं। फॉर मार्किंग होल्स इन थिन मेटल लेदर वुड बोर्ड शीट। देखिए जो हमारी थिन शीट, पतली शीट जो होती है, ऐसी बोर्ड शीट, वुड, लेदर, मेटल जो होती है, पतली शीट जो होती है उसमें हम छेद कर सकते हैं। हॉलो पंच से क्या सकते, पतली धातु, चमड़े या लकड़ी के बोर्ड शीट में छेद बनाने के लिए हम हॉलो पंच का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा लेदर वुड बोर्ड शीट। यहाँ पर आपको यही बस याद नहीं रखना, मेटल की शीट भी पतली होती है। यहाँ पर देखो थिन मेटल भी लिखा है, मेटल की शीट में भी हॉलो पंच से हम छेद कर सकते हैं, आपको याद रखना है। नहीं तो आप सोचो कि यहाँ पर कहीं ऑप्शन में आ जाएगा मेटल नहीं है तो नहीं कर सकते, मेटल की शीट नहीं कर सकते। आपको ध्यान रखना है कि मेटल की शीट हो या लेदर बोर्ड, लेकिन पतली शीट हो, पतली शीट में हम छेद कर सकते हैं हॉलो पंच से, ठीक है। 15 नंबर का है ए ग्रेड। अ ग्रेड ए टाइप ऑफ सरफेस प्लेट हैज mm ऑफ फ्लैटनेस। अ ग्रेड एक प्रकार की ए ग्रेड की जो हमारी सरफेस प्लेट होती है उसकी फ्लैटनेस, उसकी समतलता, उसकी समतलता यहाँ पर पूछी गई है। तो उसकी फ्लैटनेस, समतलता आपको बता देनी है। यहाँ पर जल्दी से क्या हो जाएगी, आप कमेंट जल्दी से कर दीजिएगा। जल्दी से कमेंट आपका आ जाना चाहिए, इसका कमेंट आपका जल्दी से आ जाना चाहिए कि ए ग्रेड की प्रकार का जो हमारी सरफेस प्लेट, ए टाइप सरफेस प्लेट होती है, ग्रेड ए की सरफेस प्लेट होती है, उसकी समतलता, उसकी फ्लैटनेस कितनी होती है। जल्दी से टाइप करिएगा फ्लैटनेस कितनी होती है।
देखिए यहाँ पर जो ए ग्रेड की हमारी सरफेस फ्लैट होती है उसकी फ्लैटनेस सबसे कम होती है, उसकी फ्लैटनेस की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.05 mm, 0.05 mm हमारी होती है ग्रेड ए की सरफेस प्लेट की फ्लैटनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर 16 नंबर का। यहाँ पर बोला जा रहा है हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड, चिपके हुए खुरचनी की मरम्मत कैसे की जाती है। तो हमारा जो स्क्रैपर होती है, स्क्रैपर जो हमारा होता है उसकी हम मरम्मत कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है लेपिंग, ग्राइंडिंग, होनिंग, रेताई या चीजलिंग। तो हमारा जो स्क्रैपर जो होता है, जो हमारा स्क्रैपर होता है, यहाँ पर बोला गया है हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड। जो हमारा खुरचनी जो है, चिपकी हुई खुरचनी जो है चिप्ड आउट हो गई है, उसको हम देखिए यहाँ पर फाइलिंग करके, क्या फाइलिंग करके हम यहाँ पर उसकी मरम्मत कर सकते हैं। हम वहाँ पर ग्राइंडिंग या होनिंग तो करेंगे नहीं, होनिंग तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो हमारा बी बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप, अगर यहाँ पर होनिंग नहीं होता तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बट यहाँ में लिखा गया है ग्राइंडिंग एंड होनिंग, तो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, लेपिंग इनकरेक्ट हो जाता है। हमारा बचता है यहाँ पर चीलिंग एंड फाइलिंग। तो हमारा फाइलिंग है, जो हम फाइलिंग से तो स्क्रैपर को रिपेयर कर सकते हैं लेकिन चीलिंग से नहीं कर सकते, तो चीलिंग में हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर हमारा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर का। नेक्स्ट 17 नंबर बोला जा रहा है द टूल विच इज यूज्ड फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल एज, बड़े वृत्त को बिछाने के लिए, बड़े वृत्त को बनाने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है। तो बड़े वृत्त को बनाने के लिए हम यहाँ पर टूल का ट्रेमल टूल का यूज करते हैं। ट्रेमल टूल कुछ इस प्रकार से होता है, इसके दो पॉइंट होते हैं, इसके बीच में एक बीम होती है जिससे हम एक्सटेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सटेंशन बीम भी लगा सकते हैं। और यहाँ आपके 75 mm तक के शायद 75 mm तक के वृत्त यहाँ पर हम बना सकते हैं। 75 mm तक के वृत्त को हम ट्रेमल से बना सकते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि सबसे बड़े वृत्त बनाने के लिए किस विधि का यूज करते हैं, किससे हम सबसे बड़े वृत्त बना सकते हैं, मान लो कि 75 नहीं, आपको बनाना है यहाँ पर 1 किलोमीटर का आपको वृत्त बनाना है, या आपको यहाँ पर बनाना है 500 मीटर का व्रत बनाना है। तो बताइए 500 मीटर का व्रत किससे बना सकते हैं, कौन सी मेथड से बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम कोई कार्य करते हैं अपने गांव में या घर पे, जैसे हम कोई व्रत बनाते हैं किसी खेत में या किसी मैदान में, तो कैसे बनाते हैं। आपके लिए पता होगा कि हमारा कोई मैदान है, इसमें हमको बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ पर व्रत बनाना, तो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा और जो रस्सा जो वायर जो होता है उसे हम एक व्यक्ति यहाँ पर रहेगा और एक व्यक्ति यहाँ पर पकड़ के उसे चलेगा। जब चारों तरफ घूमेगा तो हमारा एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। तो वायर मेथड से यानी कि तार यानी कि रस्सा रॉप मेथड से यानी कि रस्सी से हम एक बड़े वृत्त को खींच सकते हैं, बना सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इनका आंसर आप करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आ यूनिवर्सल सरफेस गेज हेल्प्स टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलोंग आ डेटम एज। यहाँ पर बोला जा रहा है यूनिवर्सल सरफेस गेज के निम्नलिखित में से कौन से भाग की मदद से हम यहाँ पर पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पैरेलल लाइंस समांतर रेखाएं यूनिवर्सल सरफेस गेज की हम किससे खींच सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारा सरफेस गेज होता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर हमारा सरफेस गेज होता है, यहाँ पर उसका नीचे भाग होता है, यहाँ पर उसकी जो बीम होता है वो होता है। यहाँ पर कुछ गाइड पेन जो दो लगी होती हैं उससे हम पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। किससे, गाइड पेन की। यहाँ पर मैंने फ्री हैंड ड्राइंग बनाया, कुछ सही से नहीं बना पाया, तो आप समझ लीजिए। आपने सरफेस गेज तो देखा ही होगा, तो उसमें गाइड पेनें कुछ लगी होती हैं, दो वहाँ पर गाइड पेनें लगी होती हैं ऊपर में, ये यहाँ पर नीचे का पार्ट जो बेस जो होता है उसमें 2 गाइड पेनें लगी होती हैं। उसकी मदद से किसी भी यहाँ पर उसकी मदद से हम पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, डेटम एज के समांतर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। आ डिवाइडर इज यूज्ड फॉर, डिवाइडर का उपयोग क्या है। तो डिवाइडर का उपयोग हम कहाँ करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है स्क्राइब सर्कल, स्क्राइब आर्क। तो सर्कल एंड आर्क तो हम स्क्राइब कर ही सकते हैं। और है
ट्रांसफर्मिंग एंड स्टैंपिंग ऑफ डिस्टेंस, बिल्कुल हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं और स्टैंपिंग भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 100% राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, लेक्चर पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए जल्दी से एंड शेयर कर दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रूल इज यूज्ड फॉर मार्किंग एंड मेजरिंग पैटर्न, यहाँ पर एंड हॉट जॉब हैंडल्ड बाय ब्लैक स्मिथ। यहाँ पर बोला जा रहा है पैटर्न और हॉट को चिन्हित करने और मापने के लिए किस प्रकार के नियम का यानी कि रूल का उपयोग किया जाता है। गर्म जॉब को मापने के लिए एंड पैटर्न मेकर में हम कौन से रूल का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप जल्दी से आंसर कमेंट करिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करिए, आपके पास 5 सेकंड है। 5 सेकंड में आप आंसर कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको दिया गया है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो पैटर्न मेकर एंड हॉट जॉब की माप लेने के लिए हम किस रूल का यूज करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, नैरो रूल, श्रिंक रूल, हुक रूल, शॉर्ट रूल। आपको मैंने चारों रूल्स यहाँ पर जो हमारे लेक्चर थे उसमें मैंने अच्छे से आपको क्लियर किया है। शायद फर्स्ट लेक्चर में मैंने चारों रूल्स को आपको अच्छे से समझाया है, तो अगर आपने देखा होगा तो जल्दी से आप कमेंट कर दोगे। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है बी इज़ द राइट आंसर हो जाता है, श्रिंक रूल। श्रिंक रूल जो होता है वो हम ब्लैक स्मिथ, गर्म जॉब एंड पैटर्न मेकर जो होते हैं वो श्रिंक रूल का यूज करते हैं। क्योंकि जब हमारा गर्म जॉब होता है, जब उसका माप कुछ और होता है, जब वो ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद धातु सिकुड़ती है तो उसका माप कुछ और होता है। इसलिए श्रिंक रूल का इंच जो होता है वो वास्तविक इंच से कुछ बड़ा होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से कितना बड़ा होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। अगर आपको पता है तो जल्दी से बता दीजिए कि श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से कितना बड़ा होता है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए, 1/7 इंच से 1/16 इंच, 1/7 इंच से 1/16 इंच आपका बड़ा होता है वास्तविक रूल से। श्रिंक रूल का इंच होता है 1/7 से 1/16 इंच, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। वी ब्लॉक आर अवेलेबल इन ग्रेड ऑफ, वी ब्लॉक ग्रेड उपलब्ध है। यहाँ पर देखिए मैंने पूछा, आपको बताया था लेक्चर में कि ग्रेड से क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो जल्दी से आप आंसर कमेंट करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ब्लॉक जो होते हैं हमारे ए एंड बी ग्रेड में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। यहाँ पर बोला जा रहा है ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइडेड बाय, अंकन के दौरान संदर्भ सतह प्रदान की जाती है। जब हम मार्किंग करते हैं तो रेफरेंस सरफेस किसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। जल्दी से यहाँ पर ऑप्शंस देखिए और कमेंट करिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है स्केच ऑफ द जॉब, वर्क फीस, मार्किंग ऑफ टेबल, सरफेस गेज। तो हमारी जो मार्किंग ऑफ टेबल होती है, मार्किंग टेबल जो होती है उसके द्वारा हमको रेफरेंस सरफेस संदर्भ सतह प्राप्त होती है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा पार्ट नहीं है। यहाँ पर बोला गया इज नॉट द पार्ट। ध्यान से पढ़िएगा, इज नॉट द पार्ट। यहाँ से बोला गया है कि कौन सा पार्ट कॉम्बिनेशन सेट का नहीं है। कॉम्बिनेशन सेट अभी लेक्चर में शायद मैंने डिस्कस नहीं किया है, आगे आएगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा। वो भी एक मेजरिंग टूल है। तो यहाँ से आप बताइए आपने कॉम्बिनेशन सेट के बारे में तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो लेक्चर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको लेक्चर मिल जाएगा। या हमारी थ्योरी यानी कि निमी की जो थ्योरी उसी के जो हमारा सिलेबस उसी के अनुसार हम पढ़ते जा रहे हैं। हमारे जब आएगा तो अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो पार्ट जो होता है स्टॉक जो हमारा होता है बिल्कुल होता है। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है। तो कॉम्बिनेशन सेट हमारा प्रोटेक्टर हेड होता है, बिल्कुल होता है। स्क्वायर हेड होता है, बिल्कुल होता है। सेंटर हेड होता है, बिल्कुल होता है। ये 4 हमारे कॉम्बिनेशन सेट के पार्ट हैं। लेकिन स्टॉक हमारा कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है। स्टॉक हमारा बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पार्ट है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पार्ट है। यहाँ पर अगर यहाँ पर स्टील रूल या रूल जो होता है तो वो हमारा पार्ट होता है। उसमें एक स्टील रूल होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है, स्क्वायर हेड होता है, सेंटर हेड होता है। 3 हेड होते हैं, एक स्टील रूल होता है, उसके द्वारा हमारा कॉम्बिनेशन सेट बना होता है। निकल क्रोमियम स्टील की उसकी जो वो रूल जो होती है, स्टील रूल जो होती है वो बनी होती है, ठीक है। स्टॉक जो हमारा होता है, स्टॉक एंड ब्लेड वो हमारे डिस्क एंड डायल हमारे बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के पार्ट हैं,
ठीक है। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के पार्ट से भी क्वेश्चंस बनते हैं, उसका मैं डिस्कशन कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा। आपकी बिल्कुल तैयारी जीरो लेवल से हीरो हो जाएगी अगर आप टेक एग्जाम चैनल पर रेगुलर पढ़ते हो तो। 25 नंबर क्वेश्चन से द स्लॉट आर प्रोवाइडेड ऑन एंगल प्लेट फोर। एंगल प्लेट के लिए जो स्लॉट प्रदान, देखिए एंगल प्लेट मैंने आपको जब समझाया था, एंगल प्लेट अभी मैंने नहीं पढ़ाया है। एंगल प्लेट जब मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा, और शायद मैंने कई क्वेश्चंस कराया था किसी लेक्चर में, देख लीजिए यूट्यूब पर, या तो निमी फटा थ्योरी में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, या DRDO में मैंने कहीं बताया है कि एंगल प्लेट में जो स्लॉट जो होते हैं वो क्यों प्रदान किए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है एंगल प्लेट से। देखिए वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो स्लॉट प्रदान किए जाते हैं वो हम उससे क्या करते हैं, उससे हमको एक्टिंग बोल्ट्स, यानी बोल्ट को स्थान देने के लिए, बोल्ट को स्थान देने के लिए हम वहाँ पर जो हमारी एंगल प्लेट होती है उसमें स्लॉट को प्रदान करते हैं। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिए गए कि अलाइन द वर्कपीस को संरेखित करने के लिए, हैंगिंग विथ हुक्स को लटकाने के लिए, रिड्यूसिंग वेट भार कम करने के लिए। तो हमारे तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन जो हमारे बोल्ट को स्थान देने के लिए, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। हम वहाँ पर जो हमारे एंगल प्लेट में स्लॉट जो कटे होते हैं उसमें हम जॉब को बांधते हैं एंड बोल्ट को स्थान देते हैं, यानी कि जो जॉब जो हमारा होता है उसको बोल्ट के द्वारा हम कस देते हैं। इसको छोटे छोटे वर्कपीस होते हैं जिसे हम नीचे रख के मार्किंग नहीं कर सकते, उसे हम यहाँ पर बांध देते हैं बीच में, और वहाँ पर हम मार्किंग करते हैं। इसलिए हम वो जो स्लॉट होते हैं उसमें एंगल प्लेट में इसलिए स्लॉट जो प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन है द पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर इज है। स्क्राइबर का बिंदु कोण कितना होता है, मैंने आपके लिए बताया था। स्क्राइबर का जो बिंदु कोण होता है वो हमारा 8 से 12 डिग्री होता है, 8 से 12 डिग्री होता है। लेकिन आपको जब ऑप्शन में 8 से 12 डिग्री नहीं रहेगा तो आपके लिए यहाँ पर कुछ अगर इस प्रकार से ऑप्शन रहेंगे तो हमारे इस ऑप्शन के हिसाब से डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 12 से 15 डिग्री। ठीक है, 12 से 15 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक द फाइनल फिट ऑफ मैटिंग टेपर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टेप की फाइनल फिट को जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फाइनल फिट ऑफ मैटिंग टेपर्स। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस कुछ और हैं एंड क्वेश्चंस कुछ और है। यहाँ पर देखिए शायद कुछ मिसटाइप हो गया है। देखिए क्वेश्चंस बिल्कुल सही है लेकिन इसकी कुछ डेफिनेशन जो परिभाषा है वो आप ध्यान समझिए, समझने में कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखिए ध्यान समझिए इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दो मैटिंग पार्ट्स हैं उनके हम फाइनल फिट को चेक कर सकते हैं। किसके द्वारा हम फाइनल फिट को चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। आप बोलोगे यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए फीलर गेज, लेकिन इसमें फीलर गेज की बात नहीं कर रहा है। इसमें मीडियम, कोई यहाँ पर मीडियम जो दिया है, जो हमारे मार्किंग मीडिया दी है, इससे आपको चेक करना है। इससे आप कैसे चेक कर सकते हो, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक आपका राउंड जॉब है, यहाँ पर एक हमारा हॉल है, यहाँ पर एक हमारा कुछ इस प्रकार से हॉल है। ठीक है, यहाँ पर हमारा हॉल है और यहाँ पर हमारी एक शाफ्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक शाफ्ट है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक हमारी शाफ्ट है। ठीक है, तो ये हॉल में हमको शाफ्ट फिट करनी है। हॉल में ये हमारा हॉल वहाँ हो गया, यहाँ पर शाफ्ट भी कुछ इसमें फिट करना है ना, तो इसी के साइज़ की होनी चाहिए हमारी। इसमें शाफ्ट हो गई। ठीक है, इस हॉल में हमको शाफ्ट को फिट करना है। तो हम जब शाफ्ट का और हॉल का साइज बना के जब हम फिट करके देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि भी ढीली शाफ्ट कभी ढीली रहेगी कभी टाइट रहेगी। लेकिन हमको ये चेक करने के लिए कि कहाँ हमको फाइलिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है, कहाँ ऑपरेशन करना है, इसके लिए हमको शाफ्ट पे एक प्रेसियन ब्लू मार्किंग मीडिया लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए प्रेसियन ब्लू ऑप्शन में है, प्रेसियन ब्लू मार्किंग मीडिया लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम शाफ्ट को हॉल में डालेंगे तो जहाँ पर हमारे हाई स्पॉट्स होंगे वहाँ ये टच होगा हॉल से, वहाँ शाफ्ट की सरफेस हॉल से टच होगी और हमको पता चल जाएगा, वहाँ पर हमारे जो स्पॉट हैं वो बन जाएंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमको ऑपरेशंस करना है,
यहाँ पर हमारी शाफ्ट जो टच हो रही है इसलिए हॉल में फिट नहीं हो पा रही है। तो वही इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है। देखिए यहाँ पर वही इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पर हमारा प्रिसियन ब्लू इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रिसियन ब्लू मार्किंग मीडिया से हम मैटिंग पार्ट्स की फिट को, फाइनल फिट को चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक स्क्वायरनेस फ्लैटनेस ऑफ द जॉब। यहाँ पर आपकी स्क्वायरनेस फ्लैटनेस किससे चेक कर सकते हो? आप कर सकते हो ट्राई स्कोर से। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। दोस्तों हमारी मेहनत, टीम की मेहनत, हमारी मेहनत देखते हुए इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने अभी तक DRDO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। एंड यूथ की बुक अगर आपने अभी तक PDF डाउनलोड नहीं की तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए। DRDO सेप्टेम्बर 10 की प्रिपरेशन के लिए फुल स्टडी मटेरियल की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसे डाउनलोड करना है एंड कहाँ मिलेगा तो जाइए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। आप फुल स्टडी मटेरियल जो डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का है। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राई स्कोर इज यूज टू मेजर। ट्राई स्कोर से क्या माप सकते हैं? तो ट्राई स्कोर से हम यहाँ पर माप सकते हैं राइट एंगल यानी कि समकोण। ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चंस बदल रहे हैं। क्वेश्चंस आपका सेम रहेगा लेकिन ऑप्शंस बदल देगा, आप कंफ्यूज हो जाएगी। यहाँ पर एंगल पूछ लिया तो राइट एंगल यानी कि समकोण जो हमारा 90 डिग्री होता है उसी को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन में ए भी दे देगा कि 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, किसको हम चेक कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, आपको यहाँ पर बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, किसी भी चीज़ का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए तो क्वेश्चंस कैसा ही बन जाए आप आंसर कर दोगे। और फंडामेंटल क्लियर करने के लिए हमारे लेक्चर आपको वॉच करने होंगे, तभी आपका फंडामेंटल क्लियर हो सकता है। द मेजरमेंट आर सेट ऑन द डिवाइडर यूजली विथ। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन, डिवाइडर जब मैंने समझाया था वहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि आप मेजरमेंट के लिए डिवाइडर को कहाँ पर सेट करते हैं। तो स्टील रूल पर सेट करते हैं, इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्टील रूल पर हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको 30 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हमारे मार्किंग टूल एंड मेजरिंग टूल्स थे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। एंड आपको बहुत हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिले होंगे और आई होप कि आपने काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर भी दिए होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दीजिए एंड सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। दबा के शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।